सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूं। आपके समक्ष उपस्थित हूं सूर्य के राशि परिवर्तन की बात करने के लिए। निश्चित ही ये जो सूर्य का राशि चेंज हो रहा है, ये सूर्य अपनी कक्षा को बदल रहे हैं, सूर्य अपनी अगली राशि में प्रवेश कर रहे हैं, ये परिवर्तन बहुत अच्छा है, ये सभी के लिए बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूं कि एक साल में एक बार ही ये राशि का, सूर्य का इतना अच्छा परिवर्तन होता है जब सूर्य स्वयं की राशि में जाते हैं, सिंह राशि में जाते हैं। हालांकि 2-3 राशियां और ऐसी हैं जब सूर्य उसमें जाते हैं तो एक अच्छा प्रभाव उसमें भी मिलता है। लेकिन अभी जो परिवर्तन हो रहा है सूर्य का अपनी राशि में, अपने घर में, इसको हम कह सकते हैं कि अपने घर में सूर्य का प्रवेश हो रहा है, सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश हो रहा है। और ये सूर्य का परिवर्तन सिंह राशि में निश्चित ही बहुत अच्छा है, सभी राशियों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ राशियां ऐसी हैं, कुछ ऐसे लग्न हैं जिनके लिए एक खास परिवर्तन ये सूर्य देंगे, एक बड़ा चेंज जीवन में लाएंगे। तो इसे समझना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों के लिए सूर्य उनकी कुंडली में कारक ग्रह है, कारक है, मैं आपको बता दूं कि आने वाला एक महीना, इस एक महीना में कुछ बड़े काम आपके बनेंगे, कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, निश्चित होगा। 99.99 नहीं, 100% होगा। आप बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बेमतलब की चीजें उसमें लिखी रहती हैं, इलॉजिकल, कोई उसका लॉजिक नहीं होता है। उसमें लिखा रहता है कि अब चेंज होगा, ये चेंज होगा, ऐसा परिवर्तन होगा, वैसा होगा, लॉटरी लग रही है, पैसा बरसेगा। नॉनसेंस। मैं इन सब बातों पर बिल्कुल बात नहीं समझता हूं। लेकिन ये जो सूर्य का बिल्कुल साइंटिफिक चेंज है, बिल्कुल साइंटिफिक विश्लेषण आपको मिलेगा कि ये जो सूर्य सिंह राशि में जा रहे हैं, अपनी राशि में जा रहे हैं, स्वराशि के जा रहे हैं, ये एक अच्छा परिवर्तन लाएगा। देखिए, सूर्य 17 अगस्त 2023 को, 17 अगस्त 2023 को सूर्य सिंह राशि लियो में प्रवेश कर रहे हैं, कर्क से निकलकर। अभी तक सूर्य जल तत्व राशि कर्क राशि में चल रहे थे पिछले एक महीने से, और ये बात बहुत अच्छी नहीं थी। मैंने इसके पहले भी एक चेंज, जब ये चेंज हुआ था तो मैंने बताया था कि इस समय पे वाटर बॉर्न डिजीज बहुत ज़्यादा होंगी। आप देखिए कि आइस फ्लू बहुत फैला, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज है। ये जो बाढ़ आई, तमाम चीज़ें, अन्य मैंने देखा कि बुखार कहीं हो रहे हैं, किसी को मलेरिया हो रहा है, किसी को टाइफाइड हो रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें सूर्य के कर्क राशि में जाने की वजह से हुई हैं। अब सूर्य सिंह राशि में जा रहे हैं और ये बात बहुत अच्छी है। 17 अगस्त 2023 को दोपहर में 1:32 पे, दोपहर में 1:32 पे सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये 17 अगस्त से 17 सितंबर तक रहेंगे। सूर्य का ये चेंज जो है ये सिंह राशि में 17 अगस्त से 17 सितंबर तक रहेगा। यानी ये जो बात मैं आपको समझाने वाला हूं 17 अगस्त से 17 सितंबर की रहेगी, तो इस बात को बहुत समझिएगा। पूरे महीने बुध आदित्य राजयोग भी बना रहेगा क्योंकि सूर्य और बुध एक साथ रहेंगे। शनि की दृष्टि सूर्य पर रहेगी और लेकिन बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी। जो कई मामलों में जो शनि की दृष्टि सूर्य को खराब करेगी, वहां पर बृहस्पति उन चीजों को काउंटर करेंगे, बेटर करेंगे। राहु की भी दृष्टि रहेगी, उसमें थोड़ी सी नकारात्मकता रहेगी, लेकिन कुल मिलाकर ये जो सूर्य का परिवर्तन है कई मामलों में अच्छा है। वृषभ राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, इन राशियों के लिए एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये 5 राशियां, मेष, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और धनु, इन पर बहुत अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। आइए मैं आपकी राशियों की बात करूं, लेकिन इस बात को मैं आपको बता दूं, ये जो राशि परिवर्तन, ये जो राशिफल मैं बताता हूं, इसे आप अपनी लग्न पर और अपनी चंद्रमा पर, इन दोनों पर समझा करो। क्योंकि मैं अपने भी व्यक्तिगत जीवन को देखता हूं तो लग्न और चंद्रमा पर बिल्कुल सटीक चीजें दिखती हैं। तो आप लग्न पर भी इसको फॉलो करिए, राशि पर भी फॉलो करिए। अगर इन दोनों में पॉजिटिव है, आप जान लीजिए कि ये समय आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। एक में है तो थोड़ा मिला जुला, दोनों में नेगेटिव है तो आपको संभल कर चलना पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि की बात।
मेष राशि वालों के लिए जो सूर्य का परिवर्तन है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पंचम भाव में सूर्य का प्रवेश हो रहा है और पंचम भाव का मालिक भी सूर्य होता है। मेष राशि वालों के लिए सबसे जो बड़े परिवर्तन आएंगे ऐसे समय पे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, आप कुछ एजुकेशन करना चाह रहे हैं, स्टडी करना चाह रहे हैं, नए कोर्स नई पढ़ाई की तरफ जाना चाह रहे हैं, पढ़ाई की तरफ से एक बड़ा संदेश 1 महीनों में पॉजिटिविटी की ओर आपको लेकर जाएगा। एजुकेशन स्टडी को लेकर ये सूर्य अच्छे परिवर्तन लाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी काम, किसी भी प्रकार से सरकार से जुड़े हुए कामों में ये सूर्य आपकी बहुत मदद करेंगे। सूर्य की यहाँ स्थिति आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा को भी बढ़ाएगी, लाभ की तरफ भी इंडिकेट करेगी, नए विचार, नई चीजें और नए लोगों का जुड़ना होगा। अगर आप कुछ मुसीबत और परेशानियों में हैं तो निश्चित तौर पर उन परेशानियों का हल 17 अगस्त के बाद ये सूर्य देना शुरू कर देंगे। नए सपोर्ट जुड़ेंगे आपके साथ, जहां पे आपको लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, वहां पर कोई आपकी सहायता करेगा। कर्ज, ऋण, बीमारी, इन सब से भी आपको राहत मिलेगी। मैं खत्म होने की बात कतई नहीं कर रहा हूं, राहत अवश्य मिलेगी। और आपके स्वास्थ्य को लेकर, माता के स्वास्थ्य को लेकर भी ये सूर्य बहुत अच्छे परिवर्तन ला रहे हैं। कुल मिलाकर 1 महीना 17 अगस्त से 17 सितंबर तक बहुत जम के मेहनत और काम करने की जरूरत है। आपको जम के लग जाइए, ये सूर्य का जो प्रभाव है आपके लिए एक बड़े परिवर्तन की तरफ आपको लेकर जाएगा। मेरी तरफ से बहुत शुभकामना है। उपाय यहाँ पे आप करिएगा, गाय को गुड़ और रोटी डालना शुरू करिएगा हफ्ते में 2 बार, आप इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन है वो चतुर्थ भाव से हो रहा है, 4th हाउस में सूर्य जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। 4th हाउस जो होता है वो सुख का होता है, 4th हाउस पब्लिक का होता है। जब 4th हाउस में सूर्य होगा ना तो प्रभुत्व बनेगा आपका, एक प्रभाव बनेगा, एक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भूमि, जमीन, घर, प्रॉपर्टी, इन सब से आपको लाभ मिलेगा, या इन सब की कुछ प्लानिंग है करने की आपको, तो वो सफल होगी प्लानिंग। सरकारी जुड़े काम में भी ये सूर्य बहुत आपकी मदद करेंगे। यदि सरकार से जुड़ा कोई रुका काम है, पक्का वो आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं, लाभ मिलेगा, प्रभुत्व मिलेगा। और आप किसी प्रकार से पब्लिक डोमेन में काम करते हैं ना, तो आपको पब्लिक की तरफ से बड़ा सपोर्ट और लाभ मिलेगा। आप डॉक्टर हैं, आप कंसल्टेशन देते हैं, आप कंसल्टेंट हैं, या किसी प्रकार से आप अपने आप को एक पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं, आप किसी नगर के आप कुछ कोई नेता हैं, आप कुछ भी किसी भी प्रकार से आपका कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ काम है, तो ये सूर्य आपको बिल्कुल लाभ 1 महीनों में देंगे। आपको चाहिए कि 1 महीने अपने इन कामों पे अपना ज्यादा एफर्ट देना शुरू कर दीजिए, तो ये सूर्य आपको निश्चित तौर पर लाभ यहां पे देने शुरू कर देंगे। उपाय के तौर पर क्या किया जाए वृषभ राशि वालों के लिए? सूर्य भगवान को जल देते रहें, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा यहां पे, बस और चीजें ठीक रहेंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि है। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जो सूर्य का परिवर्तन है ना, मिला जुला हुआ रहेगा। कोई बहुत खास नहीं कह सकते, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं कह सकते, लेकिन मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य क्या क्या करेंगे और जो करेंगे वही मैं बता रहा हूं। ऊट पटांग इधर उधर की बात ना मुझे पसंद है ना मैं करता हूं। क्या करेंगे यहाँ पे सूर्य? 3रे भाव के मालिक होते हैं, 3रे भाव में बैठे हुए हैं, नई अपॉर्चुनिटीज आपको देंगे। जिस भी आप काम से जुड़े हैं, आप 1 महीने अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना, मैं तो बहुत खुले चैलेंज करता हूं कि आप एक्सपीरियंस करिए ग्रहों को। आपकी बात मेरी सही बैठती है आपके ऊपर तो आप हमें फॉलो करिए, नहीं तो अनफॉलो कर दीजिए। सूर्य 3रे भाव में होंगे ना, आप कुछ भी काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, आप कुछ तो करते होंगे ना, घर में रहते हैं कुछ नहीं करते हैं तो फिर उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कुछ भी आप जो भी करते हैं ना मेरे भाई, आपको उस काम में नए मौके देखने को शुरू होंगे। आप नई अपॉर्चुनिटीज, नए लोगों का जुड़ना, नए लोगों का सपोर्ट, नई लोगों की मदद आपको मिलनी शुरू होगी। सूर्य का यहाँ पे ऐसा प्रभाव आपके साथ होने वाला हो, या कुछ नहीं तो आपके नए लोगों से जुड़ने के, और आपको आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे ना वो एक पावर वाले होंगे और आपको भविष्य में, आपको फ्यूचर में आपकी मदद करेंगे। तो 3rd हाउस में सूर्य नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज की तरफ ले जाएंगे। कुछ यात्रा
यात्राएं आपकी हो सकती हैं जब सूर्य तीसरे भाव में होंगे ना। तो अगर आप महीने में 2, 3, 4 बार कहीं आते जाते हैं ना, तो इस महीने आप देखिएगा कम से कम 8-10 बार आप कहीं आए जाएंगे। मतलब कि आपकी यात्राएं होंगी, या कुछ नहीं तो आप कहीं भी आप जाते हैं, मान लीजिए आपके घर से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर आपका कोई बहुत बड़ा शहर है, आप वहाँ जाते हैं किसी काम से, इस महीने आप कई बार जाएंगे। तो ये चीज़ें मैंने बड़ा एक्सपीरियंस किया है। तो मतलब आवागमन थोड़ा सा होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे रहेंगे तो भाग्य को लेकर सपोर्ट भी मिलेगा। बस छोटे भाई बहनों का थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की उस पर दृष्टि पड़ रही है जो रिश्तों को प्रभावित करेगी। बाकी हर प्रकार से शुभ है। उपाय क्या किया जाए ना, उपाय सबसे बढ़िया आपको बता देता हूँ, गणेश भगवान की पूजा करते रहिए, एक सफेद फूल प्रतिदिन उनके चरणों में रखिए और उनसे प्रार्थना करिए। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य कैसे प्रभाव डालेंगे? धन भाव में सूर्य है, बहुत अच्छी बात है, धन भाव में है। इसका मतलब है कि एक महीने 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में फाइनेंस आपका बेहतर होगा, फाइनेंशियल सिचुएशन बढ़िया होगी, पैसों का जो एक बेहतर स्थिति आपको मिलेगी। कोई रुके हुए पैसे, फंसे हुए पैसे, इंश्योरेंस का पैसा, किसी प्रकार से जो रुका पैसा आपका कोई है, तो इस एक महीनों में निकलने की संभावना रहेगी। फाइनेंशियली यहाँ पे सूर्य बेहतर आपको करेंगे। फैमिली में, परिवार में एरोगेंस की वजह से, ईगो की वजह से कुछ विवाद हो सकता है। वाणी का ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक महीने आपकी बहुत ईगोइस्टिक आपकी जो लैंग्वेज होने वाली है, इससे आपको नुकसान होगा। बाकी सेकंड हाउस में सूर्य हर प्रकार से शुभ करेंगे, लाभ देंगे, फाइनेंशियली चीज़ों को बेहतर करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे सूर्य का रहेगा। बाकी सेकंड हाउस में सूर्य, चूंकि काल पुरुष की कुंडली में जो द्वितीय भाव होता है ना, वो शुक्र का होता है, तो इसलिए सूर्य जब यहाँ पे होंगे ना, तो कुछ गले को लेकर, आंखों को लेकर, ईगोइस्टिक लैंग्वेज को लेकर ये थोड़ा गड़बड़ करेंगे। लेकिन चूंकि सूर्य जो है ना वो 10th हाउस से पंचम है, यानी आपके 10th भाव से 5वें भाव में जाके बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव ना 5वां स्थान पे बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। ऐसे में सरकार से जुड़े मामले आपके लिए फायदेमंद होते हैं। तो किसी प्रकार से प्रमोशन है, फिर कोई आपकी गवर्नमेंट कोई जुड़ा हुआ काम है, सरकार से जुड़े काम है, तो उसके बनने की संभावना बहुत अधिक होगी। बस एक उपाय आपको करना चाहिए, भगवान शिव की खूब पूजा करना चाहिए। प्रतिदिन शिवलिंग पे जल अर्पित करें, सफेद फूल रखें और ओम लगा के नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। सिंह राशि की बात करते हैं भाई। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपकी ही राशि का मालिक सूर्य है और आपकी ही राशि में जा रहा है। आपने पिछले बार अनुभव किया होगा एक महीने में कि बेमतलब के खर्च हो रहे हैं, मनी वेस्ट हो रहे हैं, आपकी दवाइयों पे धन जा रहा है, आप बुझे हो गए हैं, स्ट्रेस टेंशन बढ़ गया है, पारिवारिक संबंध बिगड़ गए हैं, झंझटें बढ़ गई हैं, मानसिक उलझन बढ़ गई हो। 100% आपने अनुभव किया है, और नहीं किया है तो आप कमेंट में लिख के बताइए, हमें भी जानकारी मिलेगी ना, हम भी तो सीख ही रहे हैं ना। तो ये जरूर आपके साथ हुआ होगा। अब सूर्य आपके लग्न में आ रहे हैं, सारी चीजों की रिकवरी होगी, हेल्थ भी अच्छा होगा, रिलेशंस भी बेटर होने लगेंगे, फाइनेंशियली भी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। इस एक महीने में जो बिगड़ गया है ना, उन चीज़ों को आप बिल्कुल ठीक करना शुरू करेंगे, और आपके थॉट प्रोसेस, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपके विचार भी ऐसे होने लगेंगे कि आपकी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। तो सूर्य लगन में बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट जॉब से जुड़े काम, कॉन्फिडेंस, स्वास्थ्य, फाइनेंशियल चीज़ें, खर्च कम हो जाना, कर्ज आदि में आपको थोड़ा सा राहत मिलना, हर प्रकार से ये सूर्य आपको यहाँ पे मदद करेंगे। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये सूर्य आपको हेल्प करेंगे। बस आपको मेहनत करना है, काम करना है। उपाय क्या करना चाहिए? बस एक यहाँ सूर्य के रहने से एक दिक्कत होगी, अपने मैरिटल लाइफ का ध्यान रखिएगा और बहुत विनम्र रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य होगा तो आपको ईगो देगा, ये निश्चित हो सकता है कि चूंकि पिछले एक महीने आप थोड़े से दिक्कत में थे, तो ये सूर्य
थोड़ा ठीक करेगा तो थोड़ा सा आपको जल्दी ईगो नहीं आएगा, लेकिन 10-15 दिन के बाद जब आप पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं ना तो फिर से ईगो आना शुरू होता है। तो ये सूर्य का काम है यहाँ पे बैठ के कि आपके मस्तिष्क पर एक भूत सवार कराता है। ये सूर्य का बेसिक गुण। देखो भाई, कोई भी वजनी चीज़ कहीं पर भी रखेंगे ना तो वो दबेगा, बड़ी सिंपल सी बात है, उसका एक नेचर है। उसी प्रकार से सूर्य का जो नेचर है ना, सूर्य का जो नेचर है, सूर्य वहां पर बैठेगा तो एक प्रभुत्व एक मस्तिष्क पर जोर देता है। अब समझदारी यही होती है कि आप अपने आप को विनम्र रखिए, शांत रखिए और मेहनत खूब करिए। इस एक महीने को आप बहुत उपयोग करिए, क्योंकि इस एक महीने के बाद फिर जब सूर्य निकल जाएगा तो जो अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेंगी वो आपको बाद में नहीं मिलेंगी। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते रहिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन, देखिए कन्या राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन कोई बहुत अच्छा चेंज नहीं लाएगा। उसका कारण है कि ये परिवर्तन 12वें भाव से है, आपके 12th हाउस में है। 12वां भाव व्यय का होता है। अब 12वें भाव में जब सूर्य जा रहे हैं तो 12वें भाव से कोई बहुत कारक जीवन में नहीं होता। भाई हमारे जीवन में क्या चाहिए? अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, 12वें भाव का संबंध उससे नहीं है। धन चाहिए, 12वें भाव से संबंध उससे नहीं है। ज्ञान चाहिए, 12वें भाव से उससे संबंध नहीं। तो 12वां भाव कोई हमारे जीवन में खास परिवर्तन नहीं लाता है। और जब 12वें भाव में ये चेंज हो रहा है तो आपके जीवन में खास परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन ये जरूर है कि 12वें भाव में सूर्य रहेगा। दो बातें हैं, अगर आप कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या विदेश में रहते हैं या विदेश जाने की सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यानी आप विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आप अपने प्रयास बढ़ा दीजिए। ये एक महीना ऐसा वक्त हो सकता है जो विदेश जाने का जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस आपका लगभग पूरा हो सकता है, ऐसा सूर्य यहाँ पे दिखा रहे हैं। बाकी क्रोध को शांत रखिएगा, रात की नींद खराब होगी, खर्च को थोड़ा सा संभालिएगा, बाकी चीजें ठीक है, सब कुछ अच्छा रहे। उपाय के लिए आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते रहिएगा। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का 11वें भाव में प्रवेश हो रहा है, अच्छा परिवर्तन है, बढ़िया चेंज है। लाभ भाव में सूर्य जा रहे हैं। इस एक महीने में निश्चित तौर पर फाइनेंशियली लाभ रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप जो भी काम करते हैं, अगर हर महीने आप 10 रुपए कमाते हैं तो निश्चित मान के चलिएगा कि इस महीने आप 15 रुपए कमाएंगे, क्योंकि लाभ में सूर्य हैं। और जो 15 रुपए आप कमाएंगे भी ना, वो बहुत आसानी से कमाएंगे, बहुत आराम से कमाएंगे, बहुत आपको झंझट नहीं पालनी पड़ेगी। तो 11वें भाव में सूर्य फाइनेंशियल फ्लो को लेकर बेटर कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, अच्छे चेंज ला रहे हैं। हालांकि जो केतु आपके भी लग्न में चल रहे हैं ना, वो आपको कंफ्यूजन, स्ट्रेस, टेंशन दे रहे हैं। लेकिन 11वें घर का सूर्य फाइनेंस, मैं सूर्य की बात कर रहा हूं तो पर्टिकुलर सूर्य के प्रभाव में बता रहा हूं। 11वें भाव में सूर्य आपको लाभ देंगे, फाइनेंशियल आपको गेन होगा। सूर्य की दृष्टि पंचम भाव में पड़ रही है, संतान पेट का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी हर प्रकार से 11वें घर का सूर्य बढ़िया है, नए मौके, फाइनेंशियल चीजों को लेकर बेहतर करेगा और गवर्नमेंट सरकारी जुड़े कामों को भी बेहतर करेगा। तो तुला राशि वालों के लिए सूर्य का 11वें भाव में रहना बहुत अच्छी बात है। इस एक महीने में आपके नए नए चेंजेस आएंगे। पिता के स्वास्थ्य में सुधार निश्चित होने लगेगा, क्योंकि दशम से निकल जा रहे हैं सूर्य, तो आपके फादर की हेल्थ भी बहुत अच्छी इंप्रूव होगी, अगर कोई दिक्कत अगर चल रही थी तो। उपाय के तौर पे आप मां भगवती की उपासना करें, एक लाल फूल प्रतिदिन उनके चरणों में रखें और आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करें। वृश्चिक राशि वालों की बात करें, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सूर्य का चेंज बहुत ही कमाल का है, बहुत अच्छा है। कर्म भाव पे सूर्य जा रहे हैं, 10th हाउस पे। कर्म भाव पे सूर्य का जाना बहुत अच्छी बात है, यकीन मानिए बहुत अच्छी बात है। दशम भाव में सूर्य एक प्रभुत्व देगा, एक प्रतिष्ठा देगा, एक मान सम्मान देगा, सरकारी जुड़े कामों को बेहतर करेगा। प्रमोशन की कोई ड्यू है, प्रमोशन, ट्रांसफर, अगर आप इस एक महीने में आप एक्सपीरियंस करिए और आप लिखिए कमेंट में कि ये बात सही है कि नहीं, आप खुले विचारों से लिखिए, तभी आप हमें फॉलो करिए जब चीजें ठीक लगें। सूर्य जब दशम भाव में है ना, तो एक महीने आप अपने आप को एक्सपीरियंस करिएगा। आप वर्किंग प्लेस पर ना अपने आप को एक प्रतिष्ठा वाला महसूस करेंगे, एक अलग, लोग आपको तवज्जो देंगे, लोग आपकी बातें करेंगे, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। कभी कभी क्या होता है, जब हमारा सूर्य अच्छा नहीं होता है ना, तो हम जब ऑफिस पहुंचते हैं तो कोई हमें अटेंशन नहीं देता है, कोई नहीं पूछता कि कौन आया। लेकिन जब सूर्य अच्छा होता है ना, तो जैसे ही हम ऑफिस में इंटर करते हैं, तुरंत सामने कहता है कि
आ गए भाई साहब, आइए आइए, बैठिए बैठिए, आइए आइए, और ठीक, बढ़िया, सब बढ़िया, कैसे आए, आज गाड़ी से आए? के तो एक अटेंशन मिलता है, एक बढ़िया लगता है कि अरे भाई तुम तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, अरे भाई तुम तो बहुत बढ़िया है, अरे भाई तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, अरे यार तुम बहुत इंटेलेक्चुअल हो, तुम बहुत नॉलेजेबल। तो ये एक अटेंशन मिलता है। और आप जो अपना प्रोजेक्ट तैयार करके देते हैं, आप जो अपना काम तैयार करके देते हैं, आप जो काम करते हैं उसमें भी वाहवाही मिलती है, तो ये बढ़िया होता है। तो इस 1 महीने में आप एक्सपीरियंस करेंगे, अपने वर्किंग प्लेस पर एक प्रभाव देखेंगे। जो लोग आपसे नाराज रहते थे, आपके बॉस से, आपके उच्च अधिकारियों से भी आपको अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा। तो यहाँ पे सूर्य आपको बढ़िया स्थिति ला रहे हैं, प्रतिष्ठा को लेकर, मान सम्मान को लेकर, करियर को लेकर, गवर्नमेंट जॉब को लेकर, सरकारी जुड़े कामों को लेकर ये सूर्य 1 महीने अच्छे करेंगे। बस माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उपाय करना क्या है? प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिएगा। धनु राशि वालों के लिए सूर्य का चेंज, धनु राशि वालों के लिए भी ये सूर्य का परिवर्तन बहुत अच्छा है। भाग्य भाव से सूर्य का चेंज हो रहा है, भाग्य भाव में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से आपके अष्टम भाव में चल रहे थे, अष्टम भाव से सूर्य का निकलना ही अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ये उसी प्रकार से है कि जैसे रात खत्म हो गई और अब भोर हो गया, दिन हो गया, उजाला हो रहा है, ये उसी प्रकार से चेंज है। अष्टम भाव को वैसे भी अंधेरे का स्थान कहते हैं, अष्टम भाव तक अंधेरा रहता है। 9th हाउस में जब सूर्य होता है ना, तो ये बहुत अच्छे चेंजेस लाता है। तो भाग्य भाव पे है, एक तो स्वराशि का है, अष्टम से निकल रहा है, तो भाग्य आपका एकदम से बूस्ट करेगा, भाग्य एकदम से आपका प्रभावशाली होगा, प्रतिष्ठा को लेकर, मान सम्मान को लेकर, सरकारी जुड़े कामों को लेकर। और सबसे बड़ी बात ना, अगर आप किसी प्रॉब्लम मुसीबत में फंसे हुए हैं ना, तो सबसे पहली बात तो उस प्रॉब्लम्स का, उस समस्याओं का आपको हल मिलना शुरू होगा। और बहुत अन्य ऐसे लोगों का जुड़ाव, ऐसे लोगों का सपोर्ट, ऐसे लोगों का साथ मिलेगा कि एकदम से आपकी चीजें बदलने, करवट लेने लगेंगी। आप अस्पताल में हैं, नए रास्ते नहीं मिल रहे हैं, आपका कोई परिजन अस्पताल में, आप बहुत परेशान हैं, कोई सपोर्ट मिल जाएगा, कोई सहारा मिल जाएगा। अगर आप परेशानियों में हैं तो निश्चित 1 महीने में कोई सहारा आपको पुश करेगा, आगे ले जाएगा। तो भाग्य भाव पर सूर्य प्रतिष्ठा को लेकर, मान सम्मान को लेकर, और स्वयं के आपके स्वास्थ्य को लेकर, मैरिटल लाइफ को लेकर, भाग्य को लेकर बहुत अच्छा परिवर्तन है, प्रतिष्ठा को लेकर बहुत अच्छा परिवर्तन है। तो सूर्य भाग्य में है, एकदम आप इस 1 महीने को यूटिलाइज करिए, जम के मेहनत करिए, और इस 1 महीने में बड़े चेंज की तरफ आप जाइए। सब कुछ अच्छा रहे, हल्दी का तिलक और प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल देते रहिए। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि, देखिए, मकर राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम भाव में जा रहा है। अष्टम भाव कुंडली में कोई कारक भाव नहीं है, यानी अष्टम भाव से कुछ ऐसा नहीं जुड़ा है कि हमारे जीवन में जो बहुत बेहतरीन चीजें हैं वो मिले। यानी हमारे जीवन में स्वास्थ्य है, धन है, ज्ञान है, ये सारी चीजें अष्टम भाव से नहीं जुड़ी हुई हैं। हालांकि अष्टम भाव रिसर्च को लेकर, ज्ञान को लेकर, गूढ़ चीजों को लेकर, या डीपली जो एनालाइज होता है उसको लेकर अष्टम भाव यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो ये चीजें हो सकती हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो किसी प्रकार से शोध कर रहे हैं, या किसी प्रोजेक्ट पे आप किसी रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो ये सूर्य आपको यहाँ सपोर्ट करेगा। सूर्य नई चीजें तो यहां से हमको नहीं दिख रही हैं कि नई चीजें मिलेंगी, लेकिन पुरानी गड़बड़ चीजें सुधरेंगी। जैसे आपका मैरिटल लाइफ थोड़ी सी गड़बड़ थी, वो ठीक होगी। आपकी डेली इनकम थोड़ी सी घिस रही थी या थोड़ा रुक रही थी, वो थोड़ी ठीक होगी। पार्टनरशिप आपका बेहतर हो जाएगा यहाँ पे। और आपका जो है, जो फीमेल्स हैं, जिनको अगर कोई पेट की, गायनी की, प्रोस्टेट, प्रोजनी, यूट्रस, किसी प्रकार से कोई तकलीफ थी, कोई दिक्कत थी, तो उनकी ये तकलीफ खत्म होने वाली है। तो सूर्य यहाँ पे स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, डेली इनकम को ठीक कर रहे हैं, आपके पार्टनरशिप को ठीक कर रहे हैं। और जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग किसी डीप स्टडी कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य बहुत अच्छे परिवर्तन ला रहा है। तो इस बात को आप समझ लिए। बस अपने गले का ध्यान रख के चलिएगा, और फैमिली में कोई तू मैं झगड़ा ना हो, क्योंकि सूर्य शनि की दृष्टि कुटुंब स्थान से पड़ रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। सब कुछ बढ़िया रहे, इसके लिए उपाय आप कर लीजिएगा। गेहूं का दान हर रविवार को दोपहर में किसी जरूरतमंद को कर दीजिएगा।
कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य के चेंज कैसे होंगे? कुंभ राशि वालों के लिए भी सूर्य का जो परिवर्तन है बहुत ठीक है, सामान्य है। देखिए, सप्तम भाव में सूर्य जा रहे हैं। सप्तम भाव में जो जिससे आपको बचना है, सप्तम भाव में सूर्य के होने से, वो उससे बचना है कि आपके पार्टनरशिप और आपकी मैरिटल लाइफ में गुस्सा, क्रोध, एरोगेंट की वजह से कोई तकलीफ परेशानी ना आए, गुस्सा, ईगो की वजह से आपका रिश्ता ना बिगड़े। इसका ध्यान रखिएगा कुंभ राशि वालों। लेकिन ये जो चेंज सूर्य का यहाँ पे होगा, सबसे बड़ी बात कि छठे घर से सूर्य निकल रहे हैं, छठे घर से रोग, ऋण, शत्रु से निकल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर रोग, ऋण, शत्रु आपका बेहतर हो जाएगा, रोग खत्म होगा, ऋण आपका सामान्य हो जाएगा, ऋण में जो दिक्कत थी, तकलीफ थी, वो ठीक होगी, जो शत्रु पक्ष था उसमें भी आपको राहत मिलेगी, और यहाँ पे डेली इनकम आपकी बढ़ने लगेगी क्योंकि सूर्य सप्तम भाव पर है, डेली इनकम बढ़ेगी, प्रभाव बढ़ेगा, लग्न पर दृष्टि है। हालांकि सूर्य शनि की दृष्टि आपस में बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन एक प्रभाव बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, डेली इनकम बढ़ेगी, सपोर्ट बढ़ेगा, तो यहाँ पे सूर्य होने से चीजें ठीक करेंगे। अगर हड्डी, आंख, सिर, पेट की कोई तकलीफ थी, उसमें आपको अब सुधार मिलने लगेगा। तो सप्तम भाव का सूर्य, सप्तम भाव वैसे भी देखिए जो कुंभ लग्न होती है ना, उसके लिए सूर्य कोई बहुत अहम ग्रह नहीं होते हैं क्योंकि सप्तम भाव के मालिक होते हैं, टेक्निकली मार्केस होते हैं, तो इसलिए कोई बहुत खास चीजें इनसे जुड़ी नहीं है। लेकिन फिर भी 6 हाउस से निकल रहे हैं, तो छठे घर से, यानी भाई कोई स्थान पीड़ित था, वहां से वो चीजें निकल रही हैं, तो वो स्थान ठीक हो रहा है। तो बस इतनी सी बात है, बाकी चीजें ठीक है। उपाय के तौर पे यहाँ पे गणेश भगवान की उपासना आप करते रहिए जरूर से, ये आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि वालों के लिए बात करें तो सूर्य आपके छठे घर में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य का छठे घर में मीन राशि वालों के लिए प्रवेश करना कई मामलों में अच्छा है। सबसे पहली बात तो कोर्ट कचहरी के मामले में आपको राहत मिलेगी, पहली बात। दूसरी बात, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस किसी भी चीज को कॉम्पिटेट करने में बहुत अच्छा हो जाएगा। और वे लोग जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए ये सूर्य बहुत सपोर्टिव होगा और एक अलग से जोश, एक अलग से ऊर्जा आपको देगा कि बहुत अच्छे से कॉम्पिटेट करना है, बहुत अच्छे से प्रतिभाग करना है। तो सूर्य का छठे घर में होना इस मामले में बहुत अच्छे चेंज लाएगा। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सूर्य बहुत अच्छे परिवर्तन लाएगा। पेट की समस्याएं, संतान से जुड़ी समस्या और प्रेम, लव लाइफ आपकी जो डिस्टर्ब थी ना, आप 1 महीने अनुभव करिए। 17 अगस्त से 17 सितंबर के बीच में चीजें बढ़िया होने लगेंगी, पैचअप होने लगेगा और चीजें ठीक होने लगेंगी। तो पेट, संतान, प्रेम, एजुकेशन, इनमें सुधार। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छे चेंज। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको बेहतर परिणाम। तो ये सारी चीजें सूर्य यहाँ पे ठीक कर रहे हैं। सूर्य यहां पे होते हैं तो हड्डी का, आंख का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि छठा भाव रोगों का होता है। जो ग्रह जिस चीज का कारक है, जिस स्थान पर जाएगा ना, तो वो चीजें डिस्टर्ब करेगा। तो यहां पे इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी चीजें ठीक है। केसर का तिलक माथे पे लगाते रहेंगे, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहेंगे, बाकी सारी चीजें ठीक रहेंगी। तो ये है मेष से मीन तक का राशिफल सूर्य के राशि परिवर्तन का। यदि आप मुझसे अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हैं। आपका बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।